ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणारविन्दं चरणारविन्दं। विष्णवै नमः नारायणाय नमः, विष्णवै नमः नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। आइए आप सबों को नमन वंदन और अभिनंदन, या फिर आप सबों को अपने ही इसे फेसबुक से लाइव से खूब खूब स्वागत है। हमसे जुड़िए, जुड़कर या फिर जुड़े आप फिर कथा प्रसंग का आस्वादन कर रहे हैं। तो आइए कुछ न कुछ जीवनोपयोगी बातों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। अभी अभी तुरंत जो मैं रखने जा रहा हूँ, ताकि इसके पहले मैं यूट्यूब पर था लाइव, वहाँ से संबोधित कर रहा था आप सबों को विष्णु महापुराण से। तो आप सबों को महाराज जी आगे की बात को पुनः मैं यूट्यूब पर ही जाकर रखूँगा। कल पुनः सर्गों का विवरण चित्रण जो कुछ भी था सो। अभी एक प्रसंग हमारे दिमाग में आ गया है, एकाएक मन में आ गया है। जानना जरूरी है, समझना जरूरी है हम सबों को, क्योंकि कोई अपनी ओर से मैं इसे नहीं कह रहा हूं। बिना ग्रंथ का सहारा लिए समुचित बातों को कोई नहीं रख सकता है। तो आइए, ये बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही समुचित ये बातें हैं जो मैं कहने जा रहा हूं। आप सुने, जरूर सुनिए। हम सब के सब सनातनीय व्यवस्था के तहत अपने आप को मानते हैं और कहते हैं कि हम सब सनातनी हैं। और सनातन सिद्धांतों में सनातनीय व्यवस्था के तहत जो हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं, चलाए जाते हैं, उसमें हम सब के सब निश्चित रूप से जो इस चीज़ को मानते हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक कृत्य को करते हैं, वो निश्चित रूप से मृत्यु के उपरांत, किसी के भी मृत्यु के उपरांत, ऐसी बात नहीं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, आपकी मृत्यु नहीं होगी, या फिर किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो सबको होनी है, यही तो शाश्वत सत्य है, कटु सत्य है। जो आया वो जाएगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में जो होनी है वो तो होना रहेगा। तो फिर मृत्यु के बाद भी कुछ कृत्य किया जाता है, जिसे हम लोग और्ध्वदेहिक प्रक्रिया कहते हैं। और्ध्वदेहिक, शरीर समाप्त हो गया, उसके बाद यहां अब क्या किया जाएगा, जाने के बाद, शरीर समाप्ति के बाद उस प्रक्रिया को करने के लिए हम सब के सब कटिबद्ध होते हैं, आतुर रहते हैं। करना ही करना है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं उस पर कि ये कर रहा है गलत, ये कर रहा है गलत, ये कर रहा है गलत। वो अनेक प्रकार से लोग कमेंट करते हैं, सबके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन करते वो भी स्वयं हैं, करते ही करते हैं। सुना था, स्पष्ट याद हमें नहीं, कहीं पर एक जगह की बात हम कन्फर्म सुने थे लोगों के द्वारा। वो शख्स थे, उनके पिताजी गुजर गए। अब पिताजी गुजर गए तो गुजरने के बाद समुचित ढंग से उनका संस्कार भी नहीं हुआ। पुत्र था, समुचित ढंग से जो संस्कार कही जाती है विधि विधान से, वो नहीं किया।
सामान्य स्तर से जैसे तैसे वो कर दिया। और बाद का जो प्रक्रिया है अर्धदैहिक प्रक्रिया जिसे कही जाती है, पिंडदान आदि, जिसमें महाराज जी 3 प्रकार का पिंड है, निश्चित रूप से दान देना चाहिए, करना चाहिए, पिंडदान करनी चाहिए। गरुड़ पुराण भी स्पष्ट कर रहा है। एक प्रेत जोनि भी होता है, विचार कीजिए। एक मलिन 3 खोड़सी होते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। एक खोड़सी है जिसे मलिन खोड़सी कही जाती है, 10 पिंड उसमें भी हैं, 10 गात्र तक, 6 पिंड पहले, 16 खोड़सी, जिसे मलिन खोड़सी मृत्यु के बाद से 10 गात्र तक होता है, मलिन खोड़सी कहते हैं। अब बीच का जो है उसे मध्य खोड़सी कहते हैं, जिसके तहत नारायण बलि वगैरह भी होता है। नारायण बलि तो अलग प्रक्रिया है। कहीं कहीं लोग कहते कि नारायण बलि नहीं हुआ इसलिए मध्य खोड़सी नहीं हुआ। अजी भैया, मध्य खोड़सी तो मस्ट है, जरूरी है। एकादश विष्णु श्राद्ध, पंच श्राद्ध, कुल मिलाकर 16 यहां होते हैं। एक और श्राद्ध मध्य खोड़सी कहते हैं। और तीसरा खोड़सी है जिसे उत्तम खोड़सी कहते हैं, जिसे 14 मासिका वगैरह कहा जाता है, उत्तम खोड़सी कहते हैं। 3 खोड़सी, यदि तीनों में एक खोड़सी यदि छूट गया तो शास्त्र का मत है कि प्रेतत्व विमुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मलिन खोड़सी करते हैं लोग, उत्तम खोड़सी भी करते हैं लोग, लेकिन मध्य खोड़सी छोड़ देते हैं। उस दिन क्या करेंगे? एकादशाह के दिन एक पिंड दान करेंगे, मात्र एक सैया दान करेंगे, मामला खत्म। एकादश नहीं करते हैं, ये मध्य खोड़सी नहीं करते हैं। एकादशाह के दिन मध्य खोड़सी नहीं करते, जिसमें प्रेत को भी पिंड दान किया जाता है। बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि अरे पिंड दान देते हैं तो क्या वो खाते हैं, उनको मिलता है। अरे भाई, आपका विचार जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी 3 तैसी, या फिर मिली ही 3 तैसी। आपकी जैसी भावना होगी वही तो आपको मिलेगा, आप करोगे, करो। लेकिन प्रगाढ़ और अपने ही धर्म पर कटिबद्ध रहने वाले, अपने ही सनातनीय व्यवस्था के लिए कटिबद्ध रहने वाले लोग श्राद्ध विधि से अपने को अलग नहीं रखते। तो आइए कुछ देर के लिए मेरे साथ श्राद्ध विधि को रखने का प्रयास मैं कर रहा हूं। शास्त्रों के अनुसार क्या बात आती है, और इसके अनुसार औरव ऋषि कहते हैं, औरव ऋषि हैं, ये औरव ऋषि के अनुसार चल रहा है। कहते हैं श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को, गुणज्ञ को, ब्राह्मण भी हो तो ब्रह्म जाने थी सह ब्राह्मण, गुणज्ञ हो, ब्राह्मणों का जो परिभाषा है वो उसके अंदर होनी चाहिए, ब्राह्मण हो, भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने का विधा है, गुणज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विचार कीजिए, और वह बतलाता हूं, सुनो। और ऋषि कह रहे हैं, जो बतला रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। मैं तो माध्यम हूं, मैं आपके समक्ष ये रख रहा हूं। त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, 6 वेदांगों को जानने वाले वेदवेता, श्रोत्रिय और ज्येष्ठ
सामग तथा ऋत्विक भांजे, भांजे दोहित्र समझ रहे हैं, भगिना को दोहित्र भी कहा, भांजे दोहित्र, भांजे दोहित्र जामाता स्वसुरे मामा तपस्वी पंचाग्नि तापने वाले, पंचाग्नि तो आप समझ रहे हो, पंचाग्नि तापने वाले, क्लियर करूंगा बाद में या फिर किसी दिन और। पंचाग्नि तापने वाले शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी, माता पिता के प्रेमी, ऐसे इन्हें ब्राह्मणों की संज्ञा दी गई है। ऐसे इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त कीजिए, श्राद्ध कर्म को करने के लिए नियुक्त कीजिए। यह कहा जा रहा है कहां, किस पुराण में? महाराज जी, तो अभी तो हम आपके समक्ष इस पुराण को लेकर आ रहे हैं, वो तो विष्णु महापुराण है। विष्णु महापुराण में नियुक्त कीजिए। इनमें से त्रिनाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करे और ऋत्विक आदि पीछे बताए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तम कर्म में भोजन कराएं। मित्रघाती जो यहां है वही मैं बोल रहा हूं। सभी लोगों को समय नहीं होता, मोबाइल सब रखते हैं, तो कम से कम सुन तो सकते हैं मोबाइल पर मैं जो बोल रहा हूं। मेरे पास है इसलिए मैं बोल रहा हूं, सबके पास ये नहीं है इसलिए सब लोग नहीं सुन पाएंगे, इसलिए सुनिए। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, जो शूर्पनखा हो, बड़ा बड़ा नख रखने वाला, नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, वेद से अलग रहने वाला, वेद को त्यागने वाला, सोम रस बेचने वाला, सोम रस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, जो वेतन ले रहा है और पढ़ाई कर रहा है, पढ़ा रहा है वेतन लेकर के, पारिश्रमिक लेकर जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, अथवा पढ़ने वाला पुनर्विवाहिता का पति, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला। यहां शूद्र शब्द आ गया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन शूद्र जो है किसके लिए है? किसी जाति के लिए नहीं है। शुद्धेन रमते शूद्र, जो शुद्धता को देखकर रोता है, जो शुद्धता को देखकर भागता है, सदैव अशुद्ध रहता है, जिसका कार्य अशुद्ध होता है, मन वचन और कर्म तीनों में एक भी अशुद्ध जिसका है वो शूद्र है। विचार कीजिए, वही है, किसी जात की बात नहीं कही जा रही है। शूद्र जो शुद्ध नहीं है वही अशुद्ध है। और वैसे लोग भी जो अशुद्ध हैं, एक श्लोक में आ गया है,
स्पष्ट आया है भागवत जी में। कीरात हूणाग्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय एन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभवेष्णवै नमः। वो भी शुद्ध हो जाते हैं जो शुद्ध हैं। भगवान के नाम लेने मात्र से, भगवान को हृदय में धारण करने मात्र से अशुद्ध हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। विचार कीजिए, विचार कीजिए। वो ठाकुर जी श्री कृष्ण वासुदेव समरिया सरकार नाना प्रकार का व्यंजन, उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ दुर्योधन के यहाँ का, धृतराष्ट्र के यहाँ का, क्या बात है, कौरवों के गृह का त्याग दिए और सामान्य सा दासी पुत्र है कौन, विदुर, उनके यहां का साग रोटी खाए। विचार कीजिए, साग रोटी खाए, क्यों? कि प्रभु को सदैव हृदय में रखते वो उत्तमोत्तम है, उत्तम है, संस्कार संपन्न वो है, अशुद्ध नहीं, वो शुद्ध है। तो यहां पर बात ऐसी ही हो रही है, ऐसी वैसी बात नहीं कही जा रही है। तो संतान पालन करने वाला शूद्र का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं माने गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा भैया, पुराण कह रहा है, स्पष्ट यहां कह रहे हैं कि ऐसे जो ब्राह्मण, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, इनको निमंत्रण नहीं देना चाहिए। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृश्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। कह दे पहले ही। क्या बात है, सोच समझकर ऐसे ऐसे कृत्य में ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तब तो नंद बाबा भगवान के प्रकटोत्सव में ब्राह्मणों को बुलाए, कैसे, जरा सुन तो लीजिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामन आहुय विप्रान, आहुय विप्रान वेदज्ञान अलंकृत। विचार कीजिए, जो वेद ज्ञान से समलंकृत ब्राह्मण हैं उनको बुलाए, और ये क्या किए ब्राह्मण आकर, वाच इत्वा स्वस्तेनं, वाच इत्वा स्वस्तेनं, स्वस्ति वाचन किए और जात कर्मात्मजस्य वै, और जात कर्म संस्कार किए। किसका? भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, जो जन्म लिए हैं भगवान कृष्ण का। सोच लीजिए कैसे कैसे ब्राह्मण हैं। वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत, वेदज्ञ हैं, वेद को जानने वाले हैं, वेद के ज्ञाता हैं, वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत, पारंगत हैं। वही महाराज जी द्विवेदी है, दो वेद को जानने वाला है। कोई त्रिवेदी है,
3 वेद के उसको जानने वाला है, कोई चतुर्वेदी है, 4 वेदों को जानने वाला है, कोई सप्तवेदी भी है जो 7 वेदों को जानने वाला है, और कोई एक वेदी भी है महाराज जी। लोग कहते कि तो फिर एक वेदी कौन है भाई? एक वेदी का भी तो कुछ होगा ना। अरे भैया ये उपाध्याय जी हैं, यही तो एक वेदीय हैं, लेकिन समस्त के समस्त वेदज्ञ हैं। सोच समझकर वो भी बुलाए, क्या बात है। जात कर्मात्मजस्य में जात कर्म संस्कार कराने के लिए तो जो आएंगे उत्तमोत्तम संस्कार कराएंगे। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी यदि उत्तमों को बुलाएंगे आप तो यहां पर श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे कह दे आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, सब वर्जित रखे। कोई भी क्रियाकलाप नहीं करे, निष्क्रिय हो जाए। उस दिन निष्क्रिय हो जाए, कोई किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना जाता है। श्राद्ध के दिन यदि कुछ कृत्य किया जा रहा है, वो प्राणी कर रहा है तो दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है, प्रसंग आप समझ रहे होंगे, प्रसंग करता है, वह अपने पितृगण को मानो ब्रज के कुंड में डुबो देता है। पितरों को ब्रज के कुंड में डुबो देता है। विचार कीजिए, ये स्थिति होती है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करें, और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण बिना बुलाए आ जाए, जिसको निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो उन्हें भी भोजन अवश्य कराएं। ये न हो कि उनको दुत्कार दे, बिना बुलावले का है आगे लजी, तारा के पूछनी है, तारा निमंत्रण भेजनी है, अंगिया गईल है, जब तारा अंगिया न देनी है तो तू आ कैसे गईल, न बीजे गईल, न अंगिया गलते का गया आ कैसे गईल। फिर भी यदि वो आ जाता है कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर, तो उसे भोजन करा देना चाहिए। बिना भोजन कराए श्राद्ध के दिन उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का सर्वप्रथम पाद शुद्धि। अब क्या बतलाया जा रहा है सुन लीजिए। नहीं करते हैं लोग आजकल के तो हिसाब में, बस सीधे जाते हैं जजमान के यहाँ खाने के लिए श्राद्ध कर्म में। आज गए, बहुत जगह हम देखा, आज भी देखा, अभी भी होता है। गए उनके दरवाजे पर, बस बैठा दिया कुर्सी टेबल पर, बैठ जाइए पंडित जी बाबा लोग, और कुर्सी टेबल पर खिला देंगे। वो तो ठीक है, मान लिया कहीं भी बैठा कर खिलाओ, लेकिन शीतलपटिया पर बिछाने कर बैठा कर खिलाने का महत्व कुछ और है। और तो और पैर बिना धोए बैठा देंगे, चलिए आइए, चलिए महाराज जी, पैर में थोड़े कुछ लगा हुआ है, सब लोग तो जूता चप्पल पहनने वाले हैं विचार के। लेकिन यहाँ ये पुराण कह रहा है, स्पष्ट बतला रहा है कि सर्वप्रथम पाद शुद्धि, पैर धोकर आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन करने के लिए या कराने के पश्चात स्वच्छ और साफ आसन पर बैठाएं। स्वच्छ और साफ आसन पर बैठाएं, अर्थात आप श्रद्धा संपन्न उनके प्रति हो जाएं। श्रद्धा संपन्न होकर समुचित गुणज्ञ को समुचित गुण संपन्न होकर बैठावें। आपका गुण
उनका गुण दोनों मिलकर एक हो जाए, समतुल्य भाव को ला दे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितरों के लिए अजुग्म और देवताओं के लिए जुग्म ब्राह्मण नियुक्त करें। अजुग्म समझ रहे हैं आप, जोड़ा नहीं। पितरों के लिए अजुग्म होना चाहिए, हाँ? और देवताओं के लिए जुग्म ब्राह्मण, जोड़े ब्राह्मण नियुक्त करें। और इसी प्रकार वैश्य देव के सहित माता मह श्राद्ध करें, या पितृपक्ष और माता मह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बैठाकर भोजन कराएं। देव पक्ष के जो ब्राह्मण उनको पूर्व तरफ मुख करके बैठा भोजन कराएं। हे राजन, कोई तो पितृपक्ष और माता मह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं, और कोई मुनि दोनों को एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में हैं। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुसा बिछाकर फिर अर्घदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति के अनुसार देवताओं का आवाहन करे। तदंतर श्राद्ध विधि का जानने वाला पुरुष यवत्र मिश्रित जल से देवगणों को अर्घदान कर उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि से निवेदन करे। ये सारे उपचार पितरों के लिए अपसभ्य भाव से निवेदन करे, अपसभ्य भाव से निवेदन करे। यज्ञोपवीत को महाराज जी इधर उधर कर करके अपसभ्य बना जाता है। उसके बाद अब फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चार पूर्वक पितरों का आवाहन करें, तथा हे राजन, अपसभ्य भाव से तिलोदक से अर्घ्यादि दे। तिलोदक मतलब तिल और जल से अर्घ्यादि दे, अर्घदान करे। हे राजन, यदि उस समय कोई भूखा अनजान पथिक भी अतिथि के रूप में आपके घर में आ जाता है, तो निमंत्रित ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उसे भी अनुमति लेना। जो आमंत्रित ब्राह्मण बैठे भोजन के लिए, उनसे अनुमति ले लीजिए और उन्हें भी बैठाकर यथेष्ट भरपेट भोजन कराना चाहिए। कई अज्ञात स्वरूप मुनिजन मनुष्यों के कल्याण की कामना से अनेक रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि को सत्कार जरूर निश्चित रूप से करना चाहिए। हे राजन, यदि उस समय आए हुए अतिथि का सत्कार न किया जाए तो वह श्राद्ध क्रिया के समस्त फल को नष्ट कर देता है। जो फल मिलना है वो सब नष्ट हो जाता है। तो आइए, इस प्रकार से उन ब्राह्मणों की अनुमति से शाक और लवणहीन अन्न से 3 बार अग्नि में आहुति दें। फिर आग्नेय कव्यवाहनाय अवं स्वाहा मंत्र से प्रथम आहुति सोमाय पितृमतै स्वाहा मंत्र से दूसरी और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति देकर फिर आहुतियों से शेष बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा समस्त ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दें। ये विधान है, अपनी ओर से मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं माना जाता, परिपाटी कहकर अलग हो जाता। हमारे यहाँ ये होता, हमारे यहाँ तो सबके यहाँ सब चीज थोड़े होता है, परिपाटी तो बदलते रहता है। तो इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष कुछ रखने के लिए आ ही जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पर यहीं से मैं विराम ले रहा हूँ। पुनः कल आगे की बात को रखूँगा, वहाँ भी यूट्यूब पर भी लाइव आकर वहाँ से जो मेरा चल रहा है अभी सृष्टि रचना की बात, उसके अनुसार चलेंगे। और यहाँ
जो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे की बात को आपके समक्ष कल रखूंगा। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय भारत। अब हमें आप विराम लेने का की अनुमति दें।